नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए आयकर गणना भरने हेतु एक एंड्रॉयड ऐप्स बनाया गया है, जिसके द्वारा आप बहुत ही आसान तरीक़ा से अपने आयकर की गणना कर सकते हैं और एक क्लिक पर आप पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है माई टैक्स कैलकुलेटर। चलिए इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। साथियों, डाउनलोड करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर आपको लिखना है माई टैक्स कैलकुलेटर। यह इस प्रकार से आएगा। मैंने इसे पहले इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। आप इसे इंस्टॉल करेंगे, यह ऐप इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ जो लिखा है इसे आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हेल्प एंड प्राइवेसी लिखा है, इस पर क्लिक करके इस ऐप को कैसे यूज करना है इसे आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। उसके बाद अबाउट लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट नोटिस लिखा है, इस पर क्लिक करके आप ऐप से संबंधित जो भी लेटेस्ट नोटिस रहेगा इसको आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यह कुछ जानकारी यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। उसके बाद ऐप में अपना जानकारी भरने के लिए अब अपना जानकारी भरे पर क्लिक करना है। ये जो प्लस का चित्र दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ सूचना पढ़े लिखा है, इस पर आप क्लिक करके ये जो सूचना दिया गया है इसे आप अवश्य ही पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा है अपने डीडीओ का पद लिखें। डीडीओ का पद कैसे लिखना है इसका उदाहरण इसमें बताया गया है। डीडीओ का पद यहाँ लिखा है, इस पर आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने डीडीओ का पद का नाम को लिखेंगे। मैं यहाँ ऐसे ही कुछ भर दे रहा हूँ। साथियों, मैंने इसमें ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है, सही जानकारी को नहीं लिखा है। साथियों, इस ऐप के द्वारा आपने जो भी जानकारी भरा है वह सही है कि गलत इसका जांच नहीं किया जाता है। केवल इतना जांच किया जाता है, जैसे आधार नंबर 12 अंकों का होता है तो वह 12 अंक है कि नहीं। अगर 12 अंक नहीं रहेगा तो कृपया सही आधार नंबर लिखें, इस प्रकार से आता है। अगर आप इस ऐप में अपना सही जानकारी भरे बिना इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप भी इस प्रकार से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं सेव पर अब क्लिक करता हूँ। यदि आपको फॉर्म 16 चाहिए तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ बताया गया है, यहाँ जो भी अपने डीडीओ से संबंधित जानकारी है उसको आपको इसमें भरना है। कैसे भरना है उसे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए डीडीओ का पद और पता कैसे रहेगा, यह 2 लाइन में होना जरूरी है। ऊपर के लाइन में पद को लिखना है और नीचे के लाइन में पता को लिखना है। आपको इस प्रकार से लिखना है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इतना लिखने के बाद ये जो इंटर दिख रहा है कीबोर्ड में, इसे आपको प्रेस करना है, इसे क्लिक करना है तो ये जो कर्सर है ये नीचे लाइन में आ जाएगा। अब नीचे लाइन में लिखना शुरू होगा। आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डीडीओ का पद है यह 2 लाइन में होना जरूरी है और बाकी जो भी जानकारी है इसको आप सही भर लेंगे। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। मैं अभी इसको नहीं भरता हूँ, इसको बिना भरे मैं आगे नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। इस प्रकार से पेज स्लिप खुलेगा। इसमें आप यहाँ लिखा है सूचना पढ़ें, इस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ लेंगे। वेतन लेवल ग्रेड पे इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको अपना वेतन लेवल ग्रेड पे मालूम नहीं है तो आप इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं और भरने के बाद विभाग अपना सिलेक्ट करेंगे और फिर मूल वेतन, यहाँ से आपको अपना सही मूल वेतन भरना है। अगर इसमें आपका मूल वेतन नहीं है तो आप ग्रेड पे को चेंज करके देखें, शायद आपका बेसिक दूसरे ग्रेड पे में हो सकता है। ग्रेड पे कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका मूल वेतन बेसिक जो है ये सही होना चाहिए। अगर आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है तो आपको इस चेक बॉक्स पर चेक करना है और जुलाई में लगता है तो इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें बेसिक में कुछ भी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ HR% क्या रहेगा, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर आपको ट्राइबल भत्ता नहीं मिलता है तो आप इसमें लिख भी सकते हैं। अन्य भत्ता में और जो भी आपको भत्ता मिलता है तो सभी को आपको इसमें योग करके लिखना है। यहाँ दिया गया है जो 600 गतिरोध भत्ता मिलता है शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, उसे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और चिकित्सा भत्ता को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और कोई भत्ता मिलता है तो उसे आपको इसमें लिखना है। मैं यहाँ लागू नहीं करता हूँ। OPS इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है OPS, NPS और GIS समूह बीमा के अलावा कोई कटौती होता है आपका तो उसे आपको इसमें लिखना है। अग्रिम कटौती जो होता है उसको भी आपको इसी में लिखना है। अग्रिम कटौती चलिए मैं यहाँ करता हूँ 1000 में 1000 मैंने इसमें लिखा और इसका योग आया 12,000।
ये जो अन्य कटौती का कॉलम में आया इसमें 12,000। तो इस प्रकार से यहाँ आपका पे स्लिप पूरा तैयार हो गया है। ये जो अन्य कटौती का योग है इसको आपको गणना पत्रक के 18 नंबर में टैक्स पेड लिखा है अग्रिम कटौती, उसमें आपको 12,000 को स्वयं से लिखना है। इस प्रकार से देखिए आपका पे स्लिप तैयार हो गया है। अगर आपका पे स्लिप से यह मिलान नहीं होता है, कुछ गड़बड़ है इसमें, सही जानकारी ऑटोमेटिक सही तैयार नहीं हुआ है, तो यहाँ लिखा है ये जो नो है इस पर आप यस पर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। चलिए मैं सेव पर क्लिक करता हूं। इस प्रकार से आपका आयकर गणना पत्रक खुलता है। इसमें सूचना पढ़े पर क्लिक करके आप इसको पढ़ लेंगे। फिर आप इसको पूरे गणना पत्रक को एक बार अवश्य ही पढ़ेंगे। ओल्ड रेजिम में जो भी लागू रहेगा उस पर आप भर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। न्यू रेजिम में लागू नहीं है इसलिए उसे डिसेबल कर दिया गया है। जो अग्रिम कटौती है उसका योग ये जो 18 नंबर है टैक्स पेड, इस पर आपको यहाँ आपको लिखना होगा इस प्रकार से, और फिर आपको इसे अच्छे से देख लेना है। जो भी आपका कटौती होता है और कुछ होता है उसको इसमें भरना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से PDF भेजने के लिए आएगा। इसको आप सीधे व्हाट्सएप में इस पर क्लिक करके भेज सकते हैं। साथियों, यह है आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।